सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में त्रिकोणमिति का परिचय, सर्वसमीका तथा त्रिकोणमिति की सारणी जो 0 से 90 डिग्री तक के मान होते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 के सवाल नंबर 6 तक के कर चुके थे। तो पहले उसी तरीके का एक सवाल करके रिवाइज कर लेते हैं और फिर उससे आगे के सवाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का, उससे आगे का सवाल क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो निम्न के मान ज्ञात करो। जो यदि हमें कोई भी मान दिया हुआ होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो उससे हम बाकी के 5 मान निकाल सकते हैं। यहाँ हालांकि यहाँ सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो हमें साइन और कोस के मान निकाल के यहाँ रख देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। खैर, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यदि हम बात करें तो कोट हमारा होता है आधार, किसी समकोण त्रिभुज में कोट होता है आधार बटे लंब। अब यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं और समकोण त्रिभुज में ये वाली वैल्यू रखें, तो थीटा कोण ये ले रखा है, तो इसके सामने की भुजा ये तो आपकी लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। यदि हम इस कोण को लेते तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती, ये कर्ण वही रहता है और ये वाली भुजा आपकी आधार हो जाती। अब ये दिया हुआ है 7/8, तो ये आपका हो जाएगा 7k और ये हो जाएगा 8k। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पर AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो ये हो गया AB का वर्ग और प्लस ये लंब का वर्ग यानी कि BC का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा AC आधार, यहाँ के ये कितना AB का मान है 7k, तो 7k का होल स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया 8k का होल स्क्वायर, तो ये हो गया AC का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 49 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, जो कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 9 + 4 13, 6 + 4 10, 11k स्क्वायर। अब AC बराबर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 113 113 और इंटू के अलग रहेगा, के को चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आ गई वैल्यू। अब एक तो ये है कि इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ से जब हमने AC की वैल्यू निकाल दी है तो ये k और अंडर रूट 113 है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकल जाएगी। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो 8k अपॉन k अंडर रूट 113। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा आपका 8k अपॉन k अंडर रूट 113 113, तो k से k कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बराबर आपका बन गया 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसी प्रकार यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस इसलिए क्योंकि कोस की वैल्यू भी रखनी है और साइन की भी रखनी है, फिर इसमें रख के इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हालांकि इसका तरीका ये भी था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाता, और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता। चलिए खैर, फिर यहाँ पे अब रख देते हैं हम कोस की वैल्यू, तो ये कोस थीटा बराबर आपका होगा 8k अपॉन k अंडर रूट 113, तो ये आपका बन जाएगा कोस होगा, सॉरी, आधार बटे कर्ण, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया आपका ये, तो ये होगा आपका आधार बटे कर्ण यानी कि 7k अपॉन k अंडर रूट 113
तो ये हो गया कोस थीटा बराबर कैसे के कैंसिल, तो 7/√113, 7/√113। अब इसमें से हम कोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन की भी निकाल सकते हैं, सेक की, कोसेक की, तो सारे मान निकल सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है इस तरह से मान निकालने का। अब ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है आपका 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो पहले यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a + b, a - b, तो ये होता है a² - b²। वैल्यू बाद में रखेंगे, ऐसे यहाँ पे देखिए 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। अब चाहो तो अब वैल्यू रख सकते हैं, तो 1 - साइन की वैल्यू क्या है 8/113, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 8/√113, इसका होल स्क्वायर हो गया, अपॉन यहाँ पे रख दीजिए 1 - कोस की वैल्यू है 7/√113 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अब आपका 1 - 8 का स्क्वायर क्या होगा 64/113। इसी प्रकार यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 - यहाँ होगा 7 का स्क्वायर 49/113। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम करेंगे पहले, तो एलसीएम हो गया 113, एलसीएम होता है दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यानी कि इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो ये हो गया 113 माइनस का 64 अपॉन इसका भी एलसीएम कर लो, तो ये भी आपका एलसीएम वही आएगा 113, तो ये हो गया 113 माइनस 49, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बच गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 और माइनस का 49। 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13 - 4 9, 10 - 6 4, 49 अपॉन ये आपका आ जाएगा 13 - 9 4 और 10 - 4 6, 64। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड है, तो सेकंड तो बस यही है छोटा सा आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट की वैल्यू यहाँ से देखिए, कोट की वैल्यू तो आपको दी हुई है, गिवन है, तो बस यही वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये आपका सेकंड हो गया आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम चाहते तो हम यहीं से इसको जो है 1 - sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देते कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, ऐसे ही 1 - कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, लेकिन मैंने जो है कैलकुलेशन करने की वजह से इसको आगे तक बताया था कि आपको कैलकुलेशन करने भी आ जाए और ये भी हो जाए, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करके देखेंगे, वो इसी तरीके के हैं। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो देखिए, अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज में मान ज्ञात करने हैं, तो जो हमारी टेबल है 0 से 90 डिग्री तक की टेबल, वो उसके मान हमें यहाँ रख कर इनको सोल्व करना है। तो इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे और टेबल मैंने पहले आपको बताई थी वही है। तो जैसे यहाँ वैल्यू रखिए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान भी √3/2 होगा। साइन और कॉस में जिन दो कोणों के योग 90 डिग्री होते हैं उनके मान भी बराबर होते हैं, जैसे sin 60 और cos 30, तो 60 + 30 90, और इसलिए इन दोनों के मान भी बराबर होंगे। अब sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 30 और 60 भी 90 होते हैं, तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। अब इसको सॉल्व करिए, √3 इंटू √3 आपका 3 होगा और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4,
प्लस ये भी आपका 1/4 हो गया। यहाँ इसका फिर एलसीएम कर लिया तो एलसीएम 4 हो गया। एलसीएम लेने के लिए दोनों अपॉन में दोनों संख्या एक जैसी हैं तो वही हमारा एलसीएम होता है, और दोनों संख्या अलग अलग हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करके यहाँ आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसका एलसीएम 4 है तो यहाँ आपका 3 हो गया और यहाँ आपका 1 आ गया, तो 3 + 1 4, 4/4 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, तो ये हो गया 1। बीच के 2-3 आप करके देख लेना। एक और मैं पार्ट करा देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका इस पार्ट है आपका 5th, तो ये है, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है तो वहीं से ऐसे ही टेबल से वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका है 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30, तो sec जो है आपका cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये sec 30 की वैल्यू है। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो गया। sin 30 की वैल्यू रख दो, cos 30 की रख दो, या एक काम करते हैं यहाँ पर ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री है, और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होगी। ये होता है फॉर्मूला आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख दीजिए 1, वैल्यू रखते हैं तब भी वही आता। अब ये हो गया 5, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये फिर 4 हो गया, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर। अब इसका आप एलसीएम करेंगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसके अपॉन में भी 1 लिख लीजिए। अब इसका एलसीएम करिए तो एलसीएम हो गया 12। एलसीएम कहते हैं जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 = 12 और 3 5 = 15, प्लस 3 से इसको डिवाइड करो 4 और 16 4 = 64, माइनस 1 से इसको डिवाइड करो तो ये आपको हो जाएगा 12। अब इसकी कैलकुलेशन कीजिए, ये दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड कर लो, तो 5 + 4 9 और 6 + 1 7 और माइनस के 12/12। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 9 - 2 7, 7 - 1 6/12, ये आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवाल हम मान टेबल से रख कर इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। ये एक्सरसाइज इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, उसको आप सॉल्व करके देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है ये आप लेके चलिए, tan a + b बराबर दिया हुआ है √3 और tan a - b बराबर दे रखा 1/√3। तो ऐसे सवालों में a और b की वैल्यू पूछता है। तो अब ये देखिए कि √3 tan में किसकी वैल्यू है, तो ये टेबल में आप देखेंगे कि √3 जो है tan 60 की वैल्यू है, tan 60 डिग्री, तो a + b बराबर हो गया 60 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये होगी, ठीक है। अब दूसरी वाली वैल्यू को ले लो, ये आपको है दिया हुआ tan a - b बराबर है 1/√3। अब देखिए 1/√3 किसका मान है टेबल में, तो ये आपको मिलेगा tan a - b, ये वैल्यू मिलेगी आपको tan 30 की। तो a - b बराबर अब आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब इन दोनों को आराम से सोल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड कर दो, जो हमारी लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण होती हैं तो उस मेथड से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने का तो ये आ जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। तो ऐड किया
बी से बी कैंसिल क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, a प्लस ए 2a बराबर हो गया 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो a बराबर हो गया 90 डिग्री अपॉन 2, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। ये तो a की वैल्यू आ गई। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप रख दो तो सॉल्व हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये आएगा आपका 45 डिग्री, एक ही जगह रख दिया, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b बराबर ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये वैल्यू इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 45 डिग्री, तो b बराबर 60 माइनस 45 15 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो अब इसी तरह इसके क्वेश्चंस करके देखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं अगले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 8.3 का जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें 3-4 सवाल हैं एक्सरसाइज में, तो इस टाइप के हैं उनको आप करके देखेंगे। यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल में जो दिया हुआ है आप ये ले लीजिए पहले, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। अब हमारा एक फार्मूला ये होता है कि tan या चलिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा ये तो होता है tan थीटा के बराबर, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। इसी प्रकार साइन, कोस, सेक और कोसेक वो भी बदलते हैं। तो हमें क्या करना है कि दोनों तरफ एक जैसा बनाना है। जैसे इधर tan है इधर कोट है, तो इधर भी कोट बना लो, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम इसको उल्टा लिखेंगे, जैसे कोट 90 माइनस ये जो 2a है ये थीटा की तरह काम करेगा, और ये कितना हो गया कोट a माइनस 18 डिग्री, ये आपका ऐसे ही रहा। तो इसमें हमने इसका इस्तेमाल किया, यानी कि tan की जगह लिखा कोट और थीटा की जगह यहाँ थीटा है, तो यहाँ 2a की जगह 2a, तो ये आपका यदि हम चाहें तो इसके बाद ये लाइन आएगी। अब देखिए दोनों तरफ कोट हो गया, कंपेयर कर देंगे तो एंगल बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब a को आप इधर ले आओ और 90 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस 2a और माइनस का a, तो माइनस का 18 डिग्री और माइनस के 90 डिग्री, तो ये हो गया माइनस का 3a इज इक्वल टू, इनको दोनों माइनस के ऐड हो गए तो माइनस 108 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया 108 अपॉन 3, तो ये हो गया a बराबर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, जी इसका आंसर आ गया। और इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आपको बुक में मिलेंगे, उनको करके देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.4 में ये क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें कई सारे बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस टाइप के क्वेश्चंस एक दो मैं भी बता देता हूँ। तो ये है आपका पहला। तो इसमें क्या करेंगे, या तो आप इस साइड को लो बायां पक्ष जिसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, या ये वाला पक्ष लो दायां पक्ष जिसको राइट हैंड साइड कहते हैं। इससे ये ला सकते हैं या इससे ये ला सकते हैं। तो इसमें ये ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हम इनको किस किस में बदल सकते हैं। जैसे कोसेक थीटा है, तो ये देखिए किसका, इसको किस में बदला जा सकता या किसका उल्टा होता है। तो कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब यदि हम एलसीएम करें इसका, तो साइन थीटा, लेकिन बाहर क्या है होल स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, और ये आपका 1 माइनस कोस थीटा ऐसे ही रहा। तो ये ऊपर बच गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये
साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोट थीटा बराबर होता है सूत्र कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इसमें ऊपर वाली वैल्यू को तो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले मान को तो फिर से ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ फिर एक आइडेंटिटी बनाएंगे, इस 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक ये होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह तो है 1 और बी की जगह क्या है, कोस थीटा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, एक बार घटाना और एक बार जोड़ना, 1 प्लस कोस थीटा। इसको इधर लिख दो या इसको इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इससे ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो क्या बचेगा, ये बच गया 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो अब हम देखेंगे कि ये इसके बराबर आ गया, तो कह सकते हैं राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव हो गया। एक और ऐसा ही देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी आपको बुक में मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए, ये बराबर प्रूव करना है कोस ए और प्लस कोट ए। तो इसमें भी ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और मतलब बायां पक्ष। तो ये है आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि ऊपर और नीचे साइन ए से इसको डिवाइड कर दो। तो ये लिख भी देंगे यहीं पर कि अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर। तो जब इसको भाग करेंगे साइन ए से, तो ये आपका ऐसा बनेगा कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन, यहाँ भी ऐसे ही भाग करिए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब कोस ए अपॉन साइन ए ये बराबर होता है कोट के, तो बराबर लिख देंगे कोट ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाई है। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और ये 1 अपॉन साइन ए। चलो ये 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन की जगह ये लिख दिया, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गई, ये आपका 1 बचेगा, इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जाइए, ये फिर वही कोस ए अपॉन साइन ए, तो क्या हो गया कोट ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 होगा, और ये 1 अपॉन साइन ए आपका फिर वही कोसेक ए। तो ये बन गया कोसेक ए। अब ये जो आपका ये आया है 1, इस 1 की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करने के बाद अब ये जो आपका 1 है, इस 1 की जगह हमें आइडेंटिटी से वैल्यू रखनी है, और आइडेंटिटी वो वाली यूज करनी है जिसमें कोट और कोसेक होता हो। तो ये आइडेंटिटी है हमारी, जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो इस 1 को ही रहने दो, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इस 1 की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, तो 1 की जगह पर ये आपका आ जाएगा। तो ये बन गया, यहाँ तो लिखा गया ऐसा ही रहा, कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस, यहाँ आपका बन जाएगा ये
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन ये आपका ऐसे रहेगा कोट ए प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए। अब इससे आगे चलते हैं, बराबर ये दोनों ऐसे ही लिखे रहने दो, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखिए ये क्या है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, तो यहाँ फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस कोट ए और इंटू ए माइनस बी, कोसेक ए और माइनस कोट ए अपॉन में ऐसी रहेगा ये, इसको कोई चेंज नहीं करना, तो ये बन गया आपका कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो ये आ गया आपका ये। अब इससे आगे देखते हैं कि ये जो है ये वाली वैल्यू इसमें और यहाँ ये दोनों सेम है, तो इसको कॉमन करना, तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि यदि हम ऊपर से इसको कॉमन करें कोट ए प्लस कोसेक ए, यदि हम इसको कॉमन करें तो यहाँ से ये तो आपका बचा 1 माइनस, यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ ब्रैकेट लगा दो पहले, और ये बच जाएगा आपका कोसेक ए और माइनस का कोट ए, ठीक है। ये वाला मान कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो ये कॉमन हुआ तो यहाँ 1 बच गया, ये कॉमन हो गया तो केवल ये वाला हिस्सा बच गया, और ये माइनस आपका एज इट इज, और अपॉन ये हो गया कोट ए और प्लस 1 माइनस कोसेक ए बराबर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोट ए और प्लस कोसेक ए। अब यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दो बस, 1 माइनस ये कोसेक माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस की, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, अपॉन ये आपका ऐसे रहा कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। अब देखिए जरा कि ये वाला मान कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए और ये वाला मान दोनों बराबर हैं, कोट ए प्लस का 1 प्लस का और कोसेक ए माइनस का, तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। अब आपका ये बच गया कोट ए और प्लस कोसेक ए, यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने लगभग ट्रिग्नोमेट्री के हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए हैं, अब आप इनकी प्रैक्टिस करके देख लेंगे, और जो भी सवाल में आपको कोई समस्या आती है तो वो आप अपने जो गणित के अध्यापक हैं आपके, उनसे पूछकर उनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।